हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सबको राम राम जी, सबको राम राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते अविराजिए। सब संतन की जय जय। सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश श्री हित हरिवंश श्री हित हरिवंश। वन्दे नवघनश्यामं द्विभुजं मुरलीधरं लसत्पीतपटं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमं गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलो उत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। I offer my respects to the Lord श्याम सुंदर। मैं नतमस्तक होकर प्रभु आपकी दिव्यता को पहचानना चाहता हूँ, अपनाना चाहता हूँ। हे प्रभु मेरे श्याम सुंदर, जिसका मेघ वर्ण वर्षा से भरे उस काले घने बादल का रंग, आपकी दो भुजाएं जिसमें आप मुरली धारण करे रखते हो, आपका पीताम्बर और उड़ते हुए वस्त्र जो ब्रज भूमि और लताओं का स्पर्श करते हैं जब आप चलते हैं, और आपके साथ आपकी और हमारी प्राण प्रिय श्री राधा रानी को मेरा नमन। वंदे नवघन श्यामम विभुजम मुरलीधरम लसत पीठ पटम रम्यम स राधम पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम भगवान आप राधा जी को साथ लेकर चलते हो, हमारी प्राण प्रिय श्री राधा जी, और आपको हमारा नमन। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञे गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्यतत। गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्यतत। हे मेरे प्रभु, हरे कृष्णा। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, भगवान जी कहते हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वह उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। ये कौन कह रहे हैं? भगवान जी बोल रहे हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञै गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्यततः। नमः परम कल्याणम नमः परम मंगल वासुदेव शांताय यदुनां पथ्ये नमः। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोन् स्मृत्यां शिवसत्व निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दृष्णेस्तु
भक्तनूनाम। हमारी एक एक इंद्रिय को भक्ति से सरोवर कर दो हमारे प्रभु। हमारी वाणी भगवत गुणगान करे, आपका हर समय गुणगान करे। जय जय श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण और श्री जी के चरणों में नमन करते हुए, बार बार प्रणाम करते हुए आज की वार्ता अपने प्रिय प्रभु और सदगुरु देव के चरणों में निवेदन करती हूँ। आगे श्लोक संख्या नंबर 16 हमने कल आदि पढ़ी थी और आदि छोड़ दी थी, इसीलिए हम आज दोबारा से करेंगे इसको। 15वें श्लोक में भगवान जी ने कहा, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ। हमारे अंतःकरण में आत्मा श्री कृष्ण, ज्ञान का आना जाना या ना रहना वो भी श्री कृष्ण की मर्जी से होता है। हमारे अंतःकरण में बैठी जो आत्मा है वो कौन है? श्री कृष्ण। ज्ञान का आना जाना या ज्ञान का हमारी बुद्धि में ना रहे, वो सब श्री कृष्ण की मर्जी से होता है। श्री कृष्ण से ही हमारी स्मृति है और श्री कृष्ण से ही हमारी विस्मृति। यही हमारा जीवन है। वो ही हमें ज्ञान दे सकते हैं और हमें उस ज्ञान को पचाना, उसको रिटेन करना, और जब हमारे कर्म करने की बारी आती है उस ज्ञान को प्रयोग में लाना। हम हर चीज पर परमात्मा पर डिपेंडेंट है। ज्ञान प्राप्त करना भी परमात्मा की वजह से होता है। आवश्यकता समय पर वो स्मृति याद आना वो भी परमात्मा श्री कृष्ण है, और हम उसका प्रयोग कर सकें ये भी परमात्मा श्री कृष्ण का हम पर अनुग्रह। कई बार ज्ञान प्राप्त होना और भूल जाना, ये विस्मृति भी श्री कृष्ण की वजह से ही होती है। याद आना या भूल जाना सब कुछ श्री कृष्ण की वजह से ही है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। जो हम कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूमेंट करते हैं, भगवान जी हैं नहीं है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, वो भी भगवान जी कहते हैं मैं नहीं। वो क्वेश्चन जो आपके माइंड में उठ रहा है, संशय जो आपके माइंड में जाग रहा है, वो भी मैं हूँ। और उस संशय का जो मैं क्या कहते हैं समाधान ढूंढ के देता हूँ, संशय जो आप वितर्क करते हो और उसका जो मैं समाधान दूर, उसको जो मैं दूर करता हूँ उसको अपोहन कहते हैं। वो भी भगवान जी कहते हैं कि आपके सबके हृदय में स्थित मैं अंतर्यामी परमेश्वर सब प्राणियों के कर्म के अनुसार उपर्युक्त स्मृति, ज्ञान और अपोहन जैसे भाव उसके अंतःकरण में उत्पन्न करता है। श्लोक संख्या नंबर 16। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। एक बार फिर से, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इसमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। जीव दो प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं, एक च्युत या अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत के नाम से जाना जाता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। अभी कोई पूछे कि भगवान जी तो कह रहे थे कि सब कुछ नाशवान है, तो फिर ये तो ऑपोजिट बात हो गई कि वो कह रहे हैं कि दो प्रकार के हैं, एक अविनाशी है और एक नाशवान है। ये कैसे? यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं कि संसार में हर जीव का एक लिमिटेड टाइम स्पैन है इस दुनिया में। उसकी कोई अवधि बनाई हुई है पहले से ही उसके कर्म चक्कर के हिसाब से, जितनी देर के लिए वो जीने आए। तो जो हम ये सोचते हैं कि अरे हमारी बड़ी लंबी उम्र है या फलाने बंदे की बड़ी लंबी उम्र है या उसकी छोटी उम्र कट गई थी, उसके कर्मों की जो अवधि थी वो खत्म हो गई, वो चला गया। कुछ बच्चे 1 साल में चले जाते हैं, कुछ बच्चे 5 में, कुछ 10 में, कुछ 15 में, कुछ 20 में, कुछ 120 साल तक भी जीते हैं। ये सब आपके कर्मों की अवधि पर डिपेंड करता है। आपका कर्म चक्कर किसके साथ कितनी देर आपको जीवित रखे ये अवधि कौन डिसाइड करता है? ये अवधि परमात्मा डिसाइड करते हैं। संसार में हर जीव का एक लिमिटेड टाइम स्पैन है।
वो बोल रहे हैं लिमिटेड है। वो लिमिटेड किसने बनाया? वो परमात्मा ने बनाया। जब वो खत्म हो जाएगा तो उसको जाना ही, ये उस पर डिपेंड करता है। उसकी मृत्यु तो निश्चित है, परंतु वो ये बोल रहे हैं, एक सेकंड, ये बोल रहे हैं, राम राम, परंतु वो ये बात बोल रहे हैं कि इसमें पूर्ण सत्य नहीं। पूर्ण सत्य किस लिए है? क्योंकि संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक क्षर और एक अक्षर। क्षर का मतलब क्या हुआ? नाशवान, जिसकी लिमिटेड टाइम स्पैन है, उसको कहेंगे क्षर। क्षर क्या हुआ? हमारा जो शरीर है, जिसको हम क्षेत्र के नाम से जानते हैं। क्षर, क्षेत्र, ये दोनों सेम चीज है। इसका लिमिटेड टाइम स्पैन है, ये नाशवान है। ये थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। जब इसकी डिसीजन पूरी हो जाएगी लाइफ स्पैन की, तो इसको आगे चलता बनना पड़ेगा। परंतु साइड बाय साइड एक ऐसा पुरुष है जो अक्षर, जो क्षेत्रज्ञ के नाम से भी जाना जाता है, जो राम राम, जो अक्षर है, जिसको अविनाशी कहते हैं। नाशवान प्राणियों की एक प्री सेट लाइफ स्पैन होती है। मैं कहीं गलती कर रही हूँ, दोबारा से देख के बताती हूँ। नाशवान प्राणियों की एक प्री सेट लाइफ स्पैन है, उनकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन समस्त जीवों की जो आत्मा है वो अविनाशी, उसकी मृत्यु कभी भी नहीं होती। वो अनिश्चित टाइम तक एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण कर कर चलती जाती है। वो नाशवान नहीं है, वो अविनाशी है। आत्मा अविनाशी, और जो हमारा शरीर है वो नाशवान। यहाँ पर भगवान जी उसी के बारे में बोल रहे हैं। दो पुरुष है, एक जो नाशवान है और एक जीवात्मा जो अविनाशी है। यही ज्ञान का आधार है। आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरती। जब आत्मा ब्रह्मा जी से राम राम, जब आत्मा ब्रह्म में जाकर वापस मिल जाती है, ये उसकी जर्नी है जो चल रही है, उसमें वापस जाकर ब्रह्म में जब तक नहीं मिलना, तब तक वो दोबारा दोबारा पैदा होती जाएगी, कर्म चक्कर काटती रहेगी। परंतु जब वो जाकर परमात्मा से मिल जाएगी, तब उसको ठौर मिल जाएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी, वरना नहीं। इसीलिए आत्मा को अविनाशी नाम से जाना जाता है। वो केवल परमात्मा में जाकर वापस समाएगी, अदरवाइज नहीं। दो तत्वों का वर्णन यहाँ पर हम कर रहे हैं, क्षर और अक्षर। जिन दोनों तत्वों का वर्णन 7वें अध्याय में भगवान जी ने अपरा और परा प्रकृति के नाम से भी किया। 7वें अध्याय में क्षर और अक्षर को उन्होंने अपरा और परा प्रकृति के नाम से भी किया। ठीक है। परा का मतलब जो हमारी इमेजिनेशन से परे, जो दूर है, जो हटकर है, जो हम सोच भी नहीं सकते। किसके बारे में नहीं सोच सकते? कि भगवान जी अविनाशी। ये एकदम परी हटी हुई चीज है, जिसको क्या कहते हैं, एकदम हमारी इमेजिनेशन से परे। इसको पराशक्ति के नाम से जाना जाता है, जो लिमिटलेस है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, परमात्मा। और एक अपराशक्ति है, जो माया है, जो दिखती है, जो बदलती है, जो विनाशी है, जो खत्म हो जाएगी। पराशक्ति है भगवान जी का अंश। वो हटकर है इन सब चीजों से। ये भगवान जी ने हमारे 7वें अध्याय में भी अपर और परा प्रकृति के नाम से बात करी। उससे बाद 8वें अध्याय में भगवान जी ने अधिभूत और अध्यात्म के नाम से भी इसके बारे में मेंशन किया था। अधिभूत मतलब जो फिजिकल, जो हम लाइफ अपने आसपास देख रहे हैं, जो फिजिकल रेल्म जो हमारे आसपास बना हुआ है, ये सारे भूत जो ये आसपास सब कुछ है हमारे, जो हम आंखों से देख सकते हैं। और अध्यात्म मतलब आत्मा। जो आत्मा है, जीवात्मा जिसको हम कहते हैं, उसको अध्यात्म के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान जी उसी के बारे में बता रहे हैं। पराशक्ति जो अल्टीमेट रियलिटी है, आत्मा। अपरा जो माया है। क्षर है जो पेरिशेबल है, जो खत्म होने वाली है, जो नाशवान है। अक्षर है जो अविनाशी है, जो इटर्नल आत्मा। एक सेकेंड आप होल्ड करिएगा। अधिभूत और अध्यात्म हमने कर लिया। 13वें अध्याय में भगवान जी इसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से समझाते हैं।
13वें अध्याय में भगवान जी इसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से समझाते हैं। दोनों के बीच में अलग है। अब फिर उसके बाद ये यहाँ पर आ जाते हैं भगवान जी कि एक अश्वत्थ वृक्ष है और एक जीव है। अविनाशी वो पेड़ है जो उल्टा टंगा हुआ है, और जीव है वो जो चेतन आत्मा जो शरीर के अंदर बैठी हुई है, परमात्मा से मिलने को आतुर है। और इन सब से हटकर एक चीज है जिसको परमात्मा कहते हैं, जो साक्षी रूप में इन सारी चीजों को होते हुए देख रहे हैं। पर ये भगवान जी यहाँ पर इन दोनों चीजों के बीच में भेद बता रहे हैं। फिर भगवान जी ने यहाँ पर बोला कि ये जो फिजिकल शरीर है ये 5 एलिमेंट से बना हुआ है, 5 एलिमेंट से बना हुआ है, इसीलिए इसको स्थूल शरीर भी कहा जाता है। 5 एलिमेंट से बना हुआ ये फिजिकल बीइंग जो है, जो शरीर है, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। तीन प्रकार के शरीरों के बारे में भगवान जी ने बात करी। पहला स्थूल शरीर जो ये हमारी फिजिकल बॉडी है, दूसरा सूक्ष्म शरीर जो हम आंखों से नहीं देख सकते, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो हमें आत्मा आंखों से नहीं दिखाई दे सकती। और कारण, तीनों प्रकार के जो शरीर है वाचक है। कारण, किस कारण से स्थूल और सूक्ष्म शरीर में एक रिलेशनशिप है, किस वजह से हम कारण कौन सा पूरा करने के लिए इस दुनिया में पैदा हुए। ये तत्व नाशवान और अनित्य है। भगवान जी यहाँ पर इसी के बारे में बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड प्लीज, हो गया ना आपका? थैंक यू बच्चे जी, सॉरी, थैंक यू, माफी चाहूंगी। कोई ना कोई आजकल सुबह सुबह आ ही जाता है, बीच में ना लय बिल्कुल टूट जाती है करने करने का सब। जैसा कि पहले बता चुके हैं, भगवान जी ने अपने व्यास देव जी के अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया था। भगवान जी यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दे रहे हैं। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है, दो श्रेणियों में विभाजित किए जाते हैं। जीव जिनकी संख्या अनंत है, इतने सारे जीव प्राणी हैं, हर एक में परमात्मा की एक अंश है, जिसको हम अंश आत्मा के नाम से जानते हैं। दो श्रेणियों में विभाजित है जीव, ठीक है। एक वो बोल रहे हैं च्युत या अक्षर, या अच्युत या अक्षर। च्युत मीन्स लिमिटेड टाइम स्पैन वाला या टेम्पररी, और अक्षर मीन्स जिसकी कोई लिमिटलेस बाउंड्री। भगवान के सनातन ये सारे अंश हैं। जब उसका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो उसको हम जीव भूत के नाम से जानते हैं। जीव च्युत है, खत्म हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेता है वो अच्युत बन जाता है। जब भगवान जी के साथ मिलता है वो अच्युत बन जाता है। एकत्व का अर्थ ये नहीं है कि उसकी अपनी कोई निजी सत्ता नहीं रही, बल्कि इसका ये अर्थ है कि दोनों एक दूसरे में समा गए, उसमें कोई भिन्नता नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान जी समस्त उद्भवों का स्रोत हैं। अतएव यहाँ पर इस विचार धारा के बारे में बात करी गई है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के अनुसार जीवों की दो श्रेणी है, वेदों में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर में पाए जाते हैं, जो कि परिवर्तनशील है। छोटा बच्चा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, बच्चे पैदा किए, वानप्रस्थ आश्रम आ गया, मर गया। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। क्योंकि पदार्थ बदलते रहते हैं इसीलिए जीव भी बदलता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आध्यात्मिक जगत में किसकी बात कर रहे हैं? वो आत्मा की बात कर रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है। पहले जन्म लेता है, फिर उसकी वृद्धि होती है, फिर उसका अस्तित्व एस्टेब्लिश होता है, फिर वो प्रजनन, फिर क्षय, और फिर उसके बाद विनाश। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन है जो हर भौतिक शरीर में पाए जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर का परिवर्तन नहीं होता। वहां ना बुढ़ापा है, ना कोई जन्म है, और ना मृत्यु है। वो एक ही अवस्था में रहते हैं। जो भी जीव आदि जीव ब्रह्मा से लेकर शूद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है,
उसका शरीर बदलेगा, ये बात अटल है। अतएव ये सब चर, क्षर या चयुग के अंदर आते हैं, जो खत्म होने वाले हैं या टेम्पररी। किंतु आध्यात्मिक जगत में वो मुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहता है, अंश आत्मा के रूप में। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको ना ओल्ड एज सताती है, ना उसको बुढ़ापा सताता है, ना उसको कोई और चीज का कोई प्रॉब्लम होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के श्री चरणों को प्रणाम। आपके हृदय भाव प्रभु को, हित प्रभु को मेरा नमन। सबसो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तनी राखे सत्संग में मनी प्रेम रसे सुख चाहत हरिवंश कृष्ण फल करी से निश्चय कुन थाड़े भय भुजा परस करन श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखे नैन हरिवंश रसना कटो जो अनरतो निरखे अनफुटो नैन श्रवण फुटो जो अनसुनो बिन राधा यश। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्थ। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्थ। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्थ। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो त्रुटियां या हल्कापन है वो मेरी अपात्रता के कारण है। विज्ञजन ना समझ कर क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ भी इसमें अच्छा है वो मेरे ताजचरण गुरु महाराज का प्रसाद है, उसे स्वीकार कीजिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने हित प्रभु मेरे ठाकुर जी, मेरे भाव प्रभु को प्रार्थना करने की कृपा करें। हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम फल प्राप्त हो। हम पर अपने चारों हाथों की छाया रखना मेरे प्रभु। आपकी कृपा से ही त्याग, ज्ञान और भक्ति की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। जन कल्याण का पथ मिल सकता है और जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। मैं आपके हृदय भाव प्रभु को नमन करती हूँ। कोई भूल होती है तो क्षमा करें। जय जय श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। राम राम जी सबको, राम राम जी।